औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो क्लास है क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। डेट जो आज है आपको मालूम होगा 24 अप्रैल 2021। टॉपिक जो बच्चों आपके लिए 7th क्लास के बच्चों के लिए आज मैंने जो सिलेक्ट किया है वो एक लेसन में से मैंने उठाया है, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसको हम जेंडर भी कहते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आप अपनी बुक पे जाएंगे वहाँ पर लिखा है, एक लेसन है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जेंडर में आता है, बॉयज़ एंड गर्ल। हम जनरली हम इसको जेंडर कहते हैं, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज के लेसन में जो मैंने जो कुछ भी यहाँ से देखा है आपके लेसन में, इसको मैंने थोड़ा सम अप करके आपके सामने लाने की कोशिश की है, जिसको हम कहेंगे जनरल टर्म्स टू बी नोन। इसमें जो मुझे लगा कि जो आपको मालूम होना चाहिए इस क्लास के ज़रिए, क्योंकि ये क्लास जो रहता है ये छोटा सा क्लास होता है, इसको हम ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए जो भी अहम पॉइंट्स इसमें लगते हैं, जनरल टर्म्स जो भी होती है जो आपके लिए अहम हो, वो मैंने जनरल टर्म्स टू बी नोन, ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे, आप पे वाइट बोर्ड पे, आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसी एनी टर्म्स को यहाँ पे एलाबरेट करने की कोशिश की है और उन्हीं को मैं आपके सामने अब इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप 7th के बच्चे जो हमारे हैं अपने इस मोबाइल को सामने रखकर इसको देखें। पहला जो पॉइंट है वो आइडेंटिटी। व्हाट इज़ आइडेंटिटी? अगर हम आइडेंटिटी को कहते हैं, हम सीधा कहते हैं आइडेंटिटी, हम पहचान को कहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ द सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हु वन इज़। ये एक सेल्फ अवेयरनेस होती है। इट इज़ द सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इंसान के मुतलिक ये क्या चीज़ है, दैट इज़ आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ गर्ल, एक बंदा गर्ल हो सकता है। अ पर्सन कैन बी अ गर्ल और बॉय, सिस्टर एंड अ म्यूजिशियन। वो गर्ल भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, एंड ए म्यूजिशियन भी हो सकती है। उसको एक आइडेंटिटी मिलती है, जो को काम करती है, इसको काम के ज़रिए भी आइडेंटिटी मिलती है, इसको इस सेक्स के ज़रिए भी आइडेंटिटी मिलती है, जिसको हम जेंडर बोलते हैं। तो जो जिस काम से वो रिलेट हो, जिस जेंडर से वो रिलेट हो, उसको उसकी आइडेंटिटी मिलती है, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। यानी आपके जहन में आया होगा आइडेंटिटी हम किस चीज़ को कहेंगे। इज़ द सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वन हु इज़, दैट इज़ आइडेंटिटी। इसके बाद double burden. What is double burden? In this lesson, double burden is deliberately that is thoroughly described. What is double burden? इसको मैंने शार्ट करके यहाँ आपके सामने करने की कोशिश की है। What is double burden? आपके समझ में जल्दी आ जाए। Literally means double load. इसका सीधा माना है, अगर हम लिटरली उसका मीनिंग करेंगे, इसका माना ढूंढने की कोशिश करेंगे, इट इज़ डबल लोड। जब काम ज़्यादा हो इसको हम डबल बर्डन कहते हैं। दिस टर्म इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द वुमेन्स वर्क सिचुएशन। जो आपके बुक में इसने लिखा है, यहाँ पे डबल बर्डन को रिलेट किया गया है एक वुमेन के साथ, क्योंकि वुमेन्स को घर में ज़्यादा काम होता है, घर के काम के साथ साथ उसको और भी काम होते हैं, बच्चे को भी पालना होता है। इसको हम डबल वर्क कहते हैं, डबल बर्डन कहते हैं। लिटरली मीन्स डबल लोड। दिस इज टर्म इज यूजुअली टू डिस्क्राइब द वुमेन्स वर्क सिचुएशन हियर इन दिस लेसन। डबल बर्डन को औरत के साथ यानी वुमेन के साथ रिलेट किया गया है, दैट इज डबल वर्ड। इसके बाद केयर गिविंग। केयर गिविंग क्या होती है? केयर जो आपको फिक्र रखती है, दैट इज केयर गिविंग रेफर्स टू अ रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड नरिशिंग। दो काम इसमें आते हैं केयर टेकर में। एक तो केयर टेक उसको करना है, लुकिंग दैट्स केयर टेकिंग, लुकिंग आफ्टर दैट्स केयर टेकिंग, एंड नरिशिंग, और नरिश भी करना है। यानी आपको नरिशमेंट में फूड भी आता है, मिल्क भी आता है, नरिशिंग भी उसको बच्चे को करनी है, दैट इज़ केयर गिविंग। ये भी वुमेन्स के खाते में जाता है ये काम भी, इसको यहाँ भी आपको समझना चाहिए। केयर गिविंग भी औरत के सिर ही जाता है, दैट इज़ केयर गिविंग रेफर्स टू अ रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड नरिशिंग। इसके बाद डिवैल्यूड। अगर हम डिवैल्यूड टर्म को यहाँ पे देखें,
What is devalued? When someone is not given due recognition for a task. जब एक बंदे को उसका, जब वो काम करता है, उसको इसके काम का अच्छा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है या हक नहीं मिलता, हम दूसरे अल्फाज में इसको हक भी कहते हैं। अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है, उसको इसका अच्छा जो उसको रिवार्ड चाहिए रिटर्न में वो नहीं मिलता है, दैट इज डिवैल्यूड। और द जॉब दे हैव डन दे कैन फील डिवैल्यूड। जब इसको ये नहीं मिलता है, ड्यू रिकॉग्निशन इसको नहीं मिलती है, तो अपने आप को डिवैल्यूड फील करता है, इसको हम डिवैल्यूड कहते हैं। आज के लेसन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने घर में बैठकर तमाम इन टर्म्स को, जनरल टर्म्स टू बी नोन, जो मैंने पहले ही लिखा है ऊपर, इसको देखेंगे और अच्छे से जानेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, डबल बर्डन क्या होता है, केयर गिविंग किसको कहते हैं हम, डिवैल्यूड क्या होता है। बाकी वसल्लम।